हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इकोनॉमी के अंतर्गत हमने कल अर्थशास्त्र के बारे में जान लिया था कि अर्थशास्त्र क्या है। हम अब हम क्या देखेंगे कि आर्थिक सुधार के बारे में देखेंगे। जब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 1990 के दशक में, जब 1991 के दशक में जब हमारी अर्थव्यवस्था के पास क्या है, बहुत कम क्या था, डॉलर से बचे थे, आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी। उस कंडीशन में जो आर्थिक सुधार किए गए उनके संबंध में हम देखेंगे। हमारी जो मुद्रा भंडार कितनी उस टाइम की ना 110 करोड़ डॉलर ही सिर्फ बचा था। सिर्फ 7 दिन के लिए खाने के लिए व्यवस्था बची थी। तो उस टाइम में जो आर्थिक सुधार किए गए थे उसको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो देखते हैं हम आर्थिक सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के दशक का हम देख लेते हैं। वर्ष जो भारत में वर्ष 1991 के बाद आर्थिक सुधार 1990 के आर्थिक सुधार के समय भारत की आबादी कितनी थी, तो यहाँ पे 90 करोड़ थी। तब क्या है, भारत क्या आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, झेल रहा था। उस समय क्या था, 2 हफ्तों तक आयात करने की ही रकम थी, सिर्फ 2 हफ्ते तक यहाँ खाने की व्यवस्था थी बची थी हमारे पास। विदेशी मुद्रा भंडार कुल 110 करोड़ डॉलर सिर्फ बचे थे। उस कठिन परिस्थितियों में बड़े बदलाव की जरूरत थी। तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव ने उस वक्त वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। उस समय के जो वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उस टाइम तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ने मिलकर क्या है आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। नेहरू के समय से सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ रहे भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। उससे पहले क्या थे, हमारी जो विकसित अर्थव्यवस्था थी उसमें दुनिया की कंपनियों को आने की उतनी इजाजत नहीं थी। हमारी एक थी कि हम अपना स्वयं का सब चीज करेंगे, बाहर से आयातित वस्तुएं कम लाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ओपन इकोनॉमी के रूप में जाने लगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो बंद सी पड़ी हुई थी, उसे खुली अर्थव्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे कि बाहरी कंपनियां विदेशों से क्या है भारत में आएंगी, तो जिससे क्या है डॉलर भी आएंगे। वर्ष 1991 में पूर्व भारत की जो आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ विद्वानों का मानना था कि नियम एवं नियंत्रण के लिए इतने कानून बनाए गए कि आर्थिक विकास रुक गया था। वर्ष 1948 में 23 देशों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया, जिसे GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार को सुलभ बनाना, जिससे 1994 में इसका नाम WTO रख गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के बोझ का सामना करना पड़ा। पेट्रोल, डीजल आदि जैसी जो आवश्यक वस्तुओं की आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं रह गया था। इस वित्तीय संकट का जो वास्तविक उद्गम था 1980 के दशक का अकुशल आर्थिक प्रबंधन था। इस स्थिति में भारत ने IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी समान रूप से विश्व बैंक यानी वर्ल्ड का सहारा लिया था। कुछ शर्तों के साथ भारत को $7 बिलियन का ऋण प्राप्त करने में सफल रहा। शर्तें जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण किया जाए, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाया जाए। जब भी हम क्या है वर्ल्ड बैंक से या IMF से लोन लेते हैं तो वह क्या है कुछ कंडीशन लगाते हैं। वे लगाते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ उदारीकरण किया जाए, कंपनी जो बाहरी कंपनियां हैं उनको भी सुगमता दी जाए, कम टैरिफ दिया जाए, उन पर जो प्रतिबंध हैं उनको हटा दिया जाए, तभी क्या है ऋण प्राप्त होती है। इसलिए क्या है भारत को WTO की सदस्यता लेनी पड़ी थी। तब जाके भारत को क्या है कुछ शर्तों के साथ $7 बिलियन का क्या है ऋण प्राप्त हुआ था। उपरोक्त सभी शर्तों को मान लिया गया तथा नई आर्थिक नीति की घोषणा की। भारत ने 1 जनवरी 1995 में WTO सदस्यता ग्रहण कर ली। 1991 के बाद आरंभ हुई आर्थिक सुधार नीतियों में प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया और केवल निम्न 6 श्रेणियों को छोड़कर
सभी उद्योग के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। पहले क्या था कि कंपनियों को लाइसेंस व्यवस्था दी जाती थी, लाइसेंस के आधार पर उसको नियंत्रण कर दिया जाता, तो लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसमें हम अल्कोहल, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन, रसायन, औषधि भेजन ये भी सम्मिलित थे। इन उद्योगों में ये भी सम्मिलित थे। इनको भी टैरिफ क्या है लाइसेंस मिलता था, तो ये भी समाप्त कर दिए गए। अब इतना खुलकर व्यापार कर सकते थे इंडिया में। वित्तीय क्षेत्र की सुधार नीतियों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रण की भूमिका से हटाकर सहायक भूमिका में रखना था। जो वित्तीय क्षेत्र की जो सुधार नीति थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारतीय जो रिजर्व बैंक को अब नियंत्रक की भूमिका से नहीं बल्कि एक सहायक भूमिका से कार्य करेगा, यानी कि ऋण मुहैया भी कराएगा, जिससे कि व्यापार उद्योग धंधे स्थापित हो सके। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% तक कर दिया गया, ताकि विदेशी कंपनियां जब भारत आएंगे तभी डॉलर क्या है उनके माध्यम से आएगी। बैंकों को अनुमति के बिना नई शाखा खोलने का अधिकार दिया गया। पहले क्या था, अनुमति लेना पड़ता था कोई भी शाखा खोलने का, लेकिन अब बैंकों को अनुमति के बिना भी कोई नई शाखाएं खोल सकते थे। 1991 के बाद भारतीय राजकोषीय नीति में बदलाव किए गए, कर व्यवस्था में सुधार एवं सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में को भी सुधारा गया। करों को कम किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भर सके। प्रत्यक्ष कर इसमें आता है, एक अप्रत्यक्ष कर आता है। 1951 के बाद क्या था, व्यक्तिगत आय पर लगने वाले करों में कमी की गई, जो प्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर में भी सुधार किए गए थे। 1951 से भारतीय मुद्रा जो रुपया था उसका अवमूल्यन किया गया। इससे देश में क्या है, विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। वर्तमान समय में रुपए एवं डॉलर का जो मूल्य स्वयं आयात एवं निर्यात के अनुसार निर्धारित होते हैं। शुरू में क्या था, रुपया और डॉलर एक ही बराबर थे, 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, लेकिन मुद्रा का टाइम टाइम पर अवमूल्यन किया गया, जिससे मुद्रा आज के टाइम की बात करें तो 80-81 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो गया है, यानी कि रुपया में काफी कमी आई है। रुपया की जो स्थिति है वह दर गिरती जा रही है, उसका जो वैल्यू है वह डॉलर की अपेक्षा बहुत ज्यादा गिर गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित किया गया है। महारत्न में हमारा IOCL आता है, SAIL आता है, ONGC, NTPC भी आता है, महारत्न कंपनी में आता है। कोल इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्न में आता है। गैल, GAIL, भेल जो BHEL है, ये सब क्या है, महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्न में हमारा HAL आता है, BAL आता है, MTNL आता है, BPCL आता है और SBI, ये सब नवरत्न कंपनियां हैं। लघु रत्न में हम BSNL को बात करते हैं और IRCTC आदि कंपनियां हैं। अर्थव्यवस्था के खुलने से क्या, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तथा FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1990-91 में $100 मिलियन FDI बढ़कर 2014-15 में 73.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। FDI भारतीय उद्योगों में निवेश से संबंधित है और जो FII है केवल पूंजी बाजार में निवेश संबंधित है, यानी शेयर मार्केट जो है। FDI भारतीय उद्योग में जो निवेश करते हैं उससे संबंधित है, और FII जो है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पूंजी बाजार संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित। इस शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां क्या है, अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। विदेशी निवेश की बात करें तो विदेशी विनिवेश सरकार प्रतिवर्ष सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश का कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। तो ये लक्ष्य निर्धारित करती है, तो वर्ष 1991-92 में हमारा 2500 करोड़ रखा गया था। वर्ष 2014-15 में यह बढ़ाकर 56,000 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2019 और 20 में यह 1.05 लाख करोड़ इसको बढ़ाकर कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम आर्थिक सुधारों के बारे में देख लिए। ये देखिए जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो IAS की हो, PCS की हो, चाहे
सीजीएल के हो, जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, और प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग कंटिन्यू इन तक सभी वीडियो को देखिएगा। प्ले लिस्ट बन जाएगा तो आप लोग लिस्ट में भी देख लीजिएगा, अभी कल से ही शुरू हुआ है। अगर चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।